हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। आईएमएफ द्वारा इंडिया से अर्ज किया गया है कि जो इंडिया ने बैन लगाया है राइस पर, उसको लिफ्ट कर लिया जाए। तो ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो रेगुलर मिलती रहे फैक्ट प्रेस चैनल पर। और आप लोगों की छोटी सी हेल्प मुझे मोटिवेट करती है कि इस प्रकार की जो वीडियो और बनाऊँ। तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इंडिया है उसने राइस पर बैन क्यों लगाया है। इंडिया वर्ल्ड में 40% ऑक्यूपाई करता है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस के मामले में। उसके बाद आता है थाईलैंड, वियतनाम और अदर कंट्रीज़। तो इंडिया द्वारा 20 जुलाई को जो राइस का एक्सपोर्टर है नॉन बासमती, उसके ऊपर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसमें जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया था। और यूएसए में तो ऐसे कई सारे स्टोर है जहाँ पर जो नॉन बासमती चावल है उसकी डिमांड बहुत ही कम हो गई है और वहाँ पर जो पर व्यक्ति है वो एक बैग ही लेके जा सकता है। स्टोर में ऐसा जो बैनर है वो लगाए गए हैं। कहीं कहीं पे तो जो स्टोर है बिल्कुल खाली है और वहाँ पे जो शॉर्टेज है राइस की वो देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जो आईएमएफ है उसको सामने आना पड़ा। और आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया को जो राइस पर बैन लगाया है उसको लिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसमें जो प्राइस है और इंक्रीज हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो अदर कंट्रीज़ है वो रिलेटेड कर सकती हैं, मतलब कि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो जो दूसरी कंट्रीज़ है वो भी जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा सकती है, जिसकी वजह से जो इंडिया है और जो वर्ल्ड है उसको उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आईएमएफ से जो पैकेज है वो ले रखा है, जिसमें हम बात करते हैं श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया और अदर नेशन है जिनके द्वारा जो रिलीफ फंड है वो लिया गया है, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में जो प्राइस है वो हाई हो चुके हैं और इसलिए जो आईएमएफ है उसको सामने आना पड़ा है। भैया हम बात करते हैं इंडिया द्वारा नॉन बासमती चावल पर बैन क्यों लगाया गया था। इसका एक रीज़न है क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे जो बारिश है यानी मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से जो किसान है उनकी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से 2022 से और अभी तक जो प्राइस है राइस का उसमें लगभग 30% की जो इंक्रीजिंग है वो हमें देखने को मिली है और धीरे धीरे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम इंश्योर करेंगे इंडिया में फूड सेफ्टी के और उसके बाद ही जो वर्ल्ड है उसमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया ने पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया। इंडिया ने कहा कि जिस कंट्री में राइस की शॉर्टेज होगी वहाँ पे इंडिया डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट है वो करेगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि इंडिया द्वारा जो राइस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे कौन से देश हैं जो ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं राइस को इंडिया से। जिसमें पहला नाम आता है नेपाल, बांग्लादेश हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें इजिप्ट भी शामिल है जो इंडियन राइस को इंपोर्ट करता है और भारी मात्रा में करता है। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस के मामले में और इंडिया द्वारा 2022 में लगभग 55.4 मिलियन टन जो राइस है उसको एक्सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड में। और ये इतना किया गया था कि जो 4 कंट्री उसके बराबर था, जिसमें हम बात करते हैं कि थाईलैंड, वियतनाम, यूएसए और पाकिस्तान। इन चारों का जो एक्सपोर्ट है वो कुल मिलाकर इंडिया के एक्सपोर्ट से कम था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इंडिया है वर्ल्ड ऑर्डर में कितना इम्पोर्टेंट है और राइस के मामले में। भाई इससे पहले जो इंडिया 2022 में उसने जो वीट है उस पर भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि जो इंडिया ये इंश्योर करना चाहता था कि उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मेंटेन करके रखा जाए और उसके बाद जो बचता है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया ने पूरी तरीके से नहीं करा, क्योंकि बैन होने के बाद भी इंडिया और इजिप्ट के बीच में लगभग 18,000 जो मैट्रिक टन गेहूँ है उसकी डील हुई थी। उसके बाद इंडिया द्वारा इजिप्ट को 5 लाख मैट्रिक टन जो गेहूँ है उसको एक्सपोर्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया वो पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा देता है। इंडिया का कहना है कि जो कंट्री को नीड होगी सबसे ज़्यादा उसको वो रेगुलर करता रहेगा। तो जो इंडिया का एक्सपोर्टर जो मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है उसमें हम बात करते हैं तो यूएई आता है, सऊदी अरबिया आता है, इजिप्ट हो गया, ईरान, इराक हो गया। तो इंडिया के ऐसे कंट्री हैं जो एक्सपोर्ट के मामले में नंबर टॉप 10 में आते हैं। जब इंडिया में मानसून आता है और अल्नीनो आता है उसके बाद जो प्राइस होती है, चाहे वो वीट हो गया या फिर राइस हो गया, उसमें इंक्रीजिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो इंडिया में जो सप्लाई चेन होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ऐसे जो कदम है या फैसले लेने पड़ते हैं ताकि जो इंडिया की फूड सेफ्टी है उसको सिक्योर किया जा सके। इंडिया ऐसे कदम उठाता है तो क्या जो वर्ल्ड में इंडिया की जो इमेज है कहीं ना कहीं डाउन होगी? क्या इंडिया अभी भी रिलायबल पार्टनर होगा जो एक्सपोर्ट करेगा वर्ल्ड में, गेहूं हो गया या फिर इस पर? क्योंकि कुछ देश कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाएंगे कि जब उनको ज़रूरत होगी तो जो इंडिया का है उसको एक्सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर तो दूसरा पार्टनर वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या इंडिया ने सही करा है और क्या इंडिया को सबसे पहले अपना जो डोमेस्टिक फूड सेफ्टी उसको देखना चाहिए या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं
उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो शॉर्टेज है वो देखने को मिलती है, या इससे जो इंडिया उसको लॉस होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज।